अगले ही पल एक लंबा काले धुएं से बना भयानक जिन्न उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा थी, उसके हाथ पंजों जैसे थे और उसकी आवाज गूंजती थी, अब तुम सब मेरी आत्माएं बनोगे। मौत का जाल। रवि, संजय और आर्यन डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। जिन्न ने हवा में हाथ लहराया और जमीन से काले साए निकलकर उनके चारों ओर घेरा बनाने लगे। तभी जिन्न जोर से हंसा और बोला, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। संजय ने घबराकर जेब से मां का दिया हुआ मंत्रलिखित ताबीज निकाला और हवा में लहराया। लेकिन जैसे ही उसने ताबीज दिखाया, जिन्न और भी गुस्से में आ गया। वह चिल्लाया, मुझे यह मंत्र नहीं रोक सकता। अब तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। रूहों का कैदखाना। अचानक जिन्न ने तीनों की तरफ अपना काला पंजा बढ़ाया और हवा में जोर की चीखें गूंजने लगी। मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों आत्माएं थीं, जो दर्द से तड़प रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर एक पवित्र ग्रंथ की कुछ पंक्तियां पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही पवित्र शब्द गूंजे, जिन्न जोर से चीखने लगा। उसकी लाल आंखें जलने लगी और वह दर्द से कराह उठा। नहीं, यह मंत्र मेरे शरीर को जला रहा है। अंतिम लड़ाई। आर्यन ने जल्दी से मंदिर के मुख्य द्वार से एक पवित्र त्रिशूल उठाया और उसे जिन्न की छाती में घोंप दिया। जिन्न जोर से चीखा और पूरा मंदिर हिलने लगा। उसकी काली धुएं जैसी आत्मा टुकड़ों में बंटने लगी और भयंकर आग में जलकर राख बन गई। जैसे ही जिन्न मरा, मंदिर की दीवारों में कैद सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। हवा शांत हो गई और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। क्या जिन्न मर चुका है? गांव के लोग कहते हैं कि जिन्न को नष्ट तो कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी अगर कोई रात के 3 बजे उस मंदिर के पास से गुजरता है, तो उसे धीमी आवाज में कोई कहता सुनाई देता है, मुझे फिर से आजाद करो, मैं लौटूंगा।